परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे 9 नंबर का सवाल, ये मनोरे की बुक से लगा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। जैसे ये अपरिमेय कहेंगे, हम परिमेय कहेंगे, मतलब अपोजिट मानेंगे, विपरीत मानेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने ये लिखा ये अपरिमेय संख्या है। आप कैसे लिखो, आप ये वाली बात ऐसे लिख लो, ठीक है। और इन्होंने लिखा परिमेय, आप क्या लिखो, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उन्होंने लिखा था परिमेय, अपरिमेय हमने लिखा परिमेय, मतलब अपोजिट माना है, विपरीत। तो ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, ये वाली बात लिख ली, इसके आगे माना लिखा, यहाँ पे लिखा था परिमेय, अपरिमेय, आपने क्या लिखा, परिमेय। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, इसको किसी के बराबर मान ले रहे हैं। यहाँ पे चाहे a लिख लें, चाहे b लिख लें, चाहे x लिख लें, y r, कुछ भी जो इच्छा को लिख लें। हम इसके अपान में इधर इसके बराबर में x मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, कोई पूछेगा यहाँ पे x क्या है, कोई पूछ देगा आपसे x कहाँ है, यहाँ पे x क्या लिखा है, तो यहाँ पर x एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपकी यहाँ पे जो x है ये परिमेय संख्या यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब क्या करो, लिखिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, मतलब इधर वाले पक्ष का भी वर्ग करेंगे और इधर वाला पक्ष के, तभी हमने लिखा कि दोनों तरफ के पक्षों का वर्ग करने पर। कोई दिक्कत? आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है ना, होता है। यहाँ पे आपका ये है ना, a की जगह आप काम कर रहा है, ये आपकी b की जगह आप काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा a स्क्वायर, तो मतलब इसका स्क्वायर, फिर लिखा है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर लिख लो, ठीक है। फिर लिखा है 2, तो 2 लिख लो। फिर लिखा है a का मान, फिर लिखा a का मान, तो a का मान क्या है, 2। फिर लिखा है b का मान, और b का मान मेरा क्या है, b का मान ये 3 है, अब बराबर इसका x स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो a स्क्वायर, b स्क्वायर, 2 तो फॉर्मूले वाले हैं, a का मान और b का मान। कोई दिक्कत? इसे जरा आप 2 बार लिखिएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और √3 का गुणा करोगे, देखो इनका 9 हो जाएगा। 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। या सिंपल सी बात, √3 का गुणा करेंगे 3 ही आएगा। यहाँ पे 5 होता तो √5 के गुणा करेंगे तो क्या 5 ही आएगा। √6 का गुणा करेंगे मतलब वही संख्या आ जाती है, तो वही संख्या लिखी जाएगी। तो 2 दूना 4 और 3, कोई दिक्कत? अब बराबर में आपका x स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करिएगा तो 7 हो जाएगा, और इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? इसको भी ऐसे लिख लीजिएगा। अब क्या होता है कि आपको पता है पक्षांतर करने पे चिन्ह आपका चेंज हो जाता है। 7 यहाँ पे है, अब उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ठीक। ये 7 उधर ले गए तो माइनस का हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी लिखा होता है वो कहाँ जाता है,
अपान में। इतनी बात में कोई दिक्कत? अब हम एक बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये अपरिमेय कहेंगे, हम परिमेय कहेंगे, मतलब इनसे विपरीत मानेंगे। तो हमने केवल क्या लिखा कि मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, माना है हमने कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। बराबर में हमने चाहे यहाँ पे a लिख लो, चाहे v लिख लो, x y z कुछ भी आप लिख सकते हैं। हमने कहा यहाँ पे x एक परिमेय संख्या है। फिर हमने लिखा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक इधर वाला पक्ष है, इधर वाला पक्ष है, तो वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग कर दीजिए। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया a² + b² वाला बन गया। तो क्या होता है फॉर्मूला? a का स्क्वायर, फिर b² तो b मतलब इस b का स्क्वायर, फिर लिखा होता है 2 तो 2 तो फॉर्मूला वाला है। अगर आप सोचें कि 2 कहाँ से आ जाता है तो 2 ये फॉर्मूला वाला होता है, तो फॉर्मूले के साथ यहाँ पे 2 आ गया। फिर लिखा होता है a का मान यही तो होता है, फिर लिखा है v तो v का मान यही होता है, और बराबर में x का स्क्वायर। भाई इसे आप 2 बार लिखिएगा तो x तो इसमें गुणा में क्या होता है, घातें जोड़ी जाती हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा। एक ये तो 2x होगी, तो लिख दिया हमने। अच्छा a का स्क्वायर करोगे मतलब 2 को 2 बार लिखोगे 4 हो जाएगा। √3 का गुणा 3 होगा, 4 और ये 3 गुणा करोगे 4 हो जाएगा, और √3 लिख दो, बराबर में से ऐसे लिख दो। इन दोनों को जोड़ो 7 हो गया, 4 3 7 हो गया। उधर ले जाओगे तो क्या आपका चिन्ह बदल जाएगा। और आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि 6 में भी समझाया होगा, 7 में भी समझाया, 8 में भी समझाया गया होगा कि क्या होता है पक्षांतर से जब उधर से कोई संख्या इधर की तरफ लाते हैं तो भी मेरा चिन्ह बदल जाएगा, इधर से उधर की तरफ ले जाएंगे तो भी मेरा चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे हुआ वही कि 7 हो गया, ये 4 3 7 हो गया, उधर ले गए तो आपका किसका हो गया, माइनस का हो गया। यहाँ पे 4 ये था, ये कहाँ जाएगा, अपान में जाएगा। तो यहाँ पे आपकी क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। तो होता है यह है कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो आप क्या लिखोगे, इधर पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चूंकि ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। √3 लिखा, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। और कभी भी हमने आपको बता ही दिया है कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, तो आप हिंदी में लिख दीजिएगा, क्योंकि भाई ये आपका लॉन्ग में हर साल पेपर में तो आता ही है, तो जरा अच्छे से लिखिएगा आप। तो लिखिएगा अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया, ज़्यादा हिंदी में नहीं लिखी है। आप मनोरम की बुक खोल के देखिएगा, बहुत हिंदी लिखी है। ये दूसरी किताब से हमने कहीं पढ़ा है, वही हमने आपको समझाया है, ठीक है। ज़्यादा स्टेपें नहीं है, केवल आप माना लिख लेना, वर्ग कर देना, इतना तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे ये परिमेय लिख देना, ये अपरिमेय लिख देना, और ये लिखना ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती हैं, अतः यह हमारी एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है।